Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके पेडागोजी पोर्शन यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी पोर्शन होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम ब्रॉनफेन बर्नर्स इकोलॉजिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी क्या है? इंसान का जो उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है वो इकोलॉजिकल या इकोलॉजी उसकी इकोलॉजी कहलाती है। यानी कि नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर हम जो इंसान है, बच्चा है, उसका जो उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी होल्ड्स दैट वी इनकाउंटर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन दैट मे इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन वेरिंग डिग्रीज। यानी कि जो इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीली हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में, जिस एरिए में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ बच्चा परवरिश पा रहा है, उसके आसपास जो सोसाइटी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग आ रही हैं वो कैसे उस चाइल्ड के ऊपर भी असरअंदाज हो रही हैं। तो ब्रॉनफेन बर्नर्स ने इस थ्योरी को पेश किया था और बताया था कि कैसे जो एक इन्वायरमेंट सिस्टम है वो कैसे एक चाइल्ड की डेवलपमेंट पे, ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होता है। ही गेव 5 सिस्टम, ठीक है, इसने 5 सिस्टम दिए थे जिनके नाम हैं माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये 5 इसने सिस्टम दिए थे, ठीक है, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर के अंदर भी दिखा दिया कि बच्चे हैं, कैसे एक सिस्टम ख़त्म होता है तो दूसरा सिस्टम स्टार्ट होता है और दूसरा सिस्टम जब ख़त्म होता है तो तीसरा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे उसका असर होता है किसी भी चिल्ड्रन की लाइफ पर। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम है, इसे हम डिस्कस करेंगे। द माइक्रो सिस्टम सेटिंग्स इज़ द डायरेक्ट इन्वायरमेंट we have in our lives. Your family, friends, classmates, teachers, neighbors and other people who have a direct contact with you are included in your macro system. अब माइक्रो सिस्टम नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो छोटे को कहते हैं। माइक्रो सिस्टम में बच्चे का जो इंट्रैक्शन है उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके टीचर्स के साथ, उसके क्लासमेट्स के साथ, यानी कि एक ये छोटा सा सिस्टम है कि वो सारा सिस्टम कैसे असरअंदाज हो रहा है उस बच्चे की लाइफ पर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर उसका घर, होम इन्वायरमेंट और उसका जो स्कूल है, अर्ली चाइल्डहुड का जो उसका स्कूल है, ये असरअंदाज होता है। इसके अंदर उसके टीचर्स भी आ जाते हैं, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, केयर गिवर्स भी आ जाते हैं, पेयर्स भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये तमाम इंक्लूड होते हैं माइक्रो सिस्टम के अंदर। उसके बाद है मेजो सिस्टम। अब मेजो सिस्टम क्या है? द मेजो सिस्टम इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम इन मन's लाइफ। यानी कि डिफरेंट जो माइक्रो सिस्टम हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, इस सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करते हैं। दिस मीन दैट योर फैमिली एक्सपीरियंस मे बी रिलेटेड टू योर स्कूल एक्सपीरियंस। यानी कि आपका जो होम का इन्वायरमेंट है, पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, फैमिली है, उनका जो ताल्लुक़ है आपके जो स्कूल के सिस्टम के साथ, आपके टीचर्स के साथ। ठीक है, ये मेजो सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आपका स्कूल एंड होम इंटरेक्शन है, थ्रू पेरेंट्स एंड टीचर इफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, इनका जो रिलेशन है आपके पेरेंट्स का और टीचर का, इनका रिलेशन आप बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव असरअंदाज होता है। अगर पेरेंट्स कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट करते रहें टीचर्स के साथ और टीचर कॉन्टीन्यूसली इंटरेक्ट करता रहे पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे के अंदर बस पॉजिटिव वैल्यूज़ डेवलप होती हैं और बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन क्या होती जाती है, बेटर होती जाती है। उसके बाद है मेजो सिस्टम के बाद हमारे पास है एक्सो सिस्टम। The exo system is the setting in which there is a link between the context wherein the person does not have any active role and the context wherein is actively participating. अब ये वो लेवल है जहाँ बच्चे का डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेशन तो नहीं है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट्स है वो बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर होता है।
जैसे फादर की प्रमोशन हो गई, ठीक है, आपका कोई फैमिली प्रॉफिट आपकी अंदर आ गया, या आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आ गई। अब ये बच्चा उस डायरेक्ट बिजनेस में या फादर के ऑक्यूपेशन के अंदर, जॉब के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन जैसे ही फादर की प्रमोशन होगी, ठीक है, तो इनकी सोशल लाइफ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो इनकी सोशल लाइफ, सारे घर की जो सोशल लाइफ है, उस बच्चे की सोशल लाइफ है, वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये किसके अंदर आता है, एक्सो सिस्टम के अंदर, जिसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट तो नहीं है, लेकिन इसका असर होता है बच्चे की लाइफ के ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है पेरेंट्स की तरफ से, उनकी सहूलियात, ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, तो वो बच्चे उसी तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस शो करते हैं। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो है मैक्रो सिस्टम। द मैक्रो सिस्टम सेटिंग इज़ द एक्चुअल कल्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन and his family, his ethnicity or race, and living in a still developing or a third world country. जो मैक्रो सिस्टम है आपका, वो आपका कल्चरल जो इन्वायरमेंट है, कि आपके कल्चर के अंदर क्या हो रहा है, आपके जो मुल्क का, आपके कंट्री का, आपके सिटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही हैं आपके ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आपके इलाके के अंदर ही जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं, आपके इलाके के अंदर एजुकेशन का रुझान ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है बेरोज़गारी कम है, तो उसका असरअंदाज पूरे इन्वायरमेंट पे होगा। अगर लोग पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस इलाके का इन्वायरमेंट के ऊपर वो असरअंदाज होंगे और वो उसकी बेटरमेंट के ऊपर काम करेंगे। अगर इलाके की बेटरमेंट होगी तो वहाँ के रहने वाले लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, सबकी लाइफ पे उसका असर होगा। जितना अच्छा सिस्टम होगा इलाके का, सोसाइटी का, उतने ही ज़्यादा जल्दी वहाँ के रहने वाले या सिटीज़न जो हैं वो ग्रोथ करेंगे या डेवलप करेंगे अपनी लाइफ में। उसके बाद हमारा जो लास्ट सिस्टम है वो है क्रोनो सिस्टम। The chrono system includes the transition and shifts in one's lifespan. This may also involve the socio-historical context that may influence a person. One classical example of this is how divorce as a major life transition may affect not only the couple's relationship but also their children's behavior. इसके अंदर क्या है, जो चेंजेस आ रही होती हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर टाइम टू टाइम, वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, कैसे चेंज आ रहा है फैमिली स्ट्रक्चर में, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं डाइवोर्स हो जाती है या नए बच्चे की बर्थ है, डेथ है, तो ये सारा सिस्टम चाइल्ड के ऊपर या वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या कर रहा होता है, असरअंदाज हो रहा है। चेंज इन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी की फैमिली का चेंज हो रहा है, कोई अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, तो इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उस चाइल्ड के ऊपर, उसकी लाइफ स्पैन के ऊपर। चेंज इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और रेजिडेंस ETC। इसी तरह अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पेरेंट्स की अच्छी है तो उसका असरअंदाज भी बच्चों के ऊपर होगा, और रेजिडेंस का भी असरअंदाज जाहिर सी बात है कि बच्चों के ऊपर, ग्रोथ नशनुमा के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। कभी भी वो बच्चा जो एक झोंपड़ी के अंदर पला है और वो दूसरा बच्चा जो एक अच्छे घर के अंदर, एक अच्छे एनवायरनमेंट में पला है, तो इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसी नहीं हो सकती। आई होप आपको ब्रॉन-फैन-बर्नर्स की इकोलॉजिकल थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें कोई बात अगर समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे कमेंट करके लाजमी अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press the bell icon. My best wishes with all of you. Thanks.